जो धार ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सलीम भाईजान, आप यहाँ पर हैं और आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं खुशखबरी देने के लिए। हाँ भाईजान, खुशखबरी बहुत कमाल की है। बहुत जल्द एक और बड़ा शाही जश्न होने वाला है। तरह तरह के शाही पकवान पकने वाले हैं वहाँ पे। तुमको खाने के लिए जश्न की क्या जरूरत? दिन भर में 1000 बहाने तुम वैसे भी ढूंढ लेते हो खाने के। देखिए भाईजान, बाकी सब ठीक है, मगर आप रात पर नजर ना ही लगाएं तो अच्छा है। अच्छा खैर, वो सब तो ठीक है, मगर ये तो बताइए कि खुशखबरी है क्या? किस बात का जश्न हो रहा है? तो खुशखबरी ये है कि हमारे अब्बा हुजूर फिर से निकाह करते हैं। शहंशाह हैं, निकाह तो करते ही रहते हैं, मगर लड़की कौन है जिससे निकाह किया जा रहा है? वो तो नहीं पता, मगर सुना है कि किसी राजा के खानदान की सियासती शादी। और सबसे अच्छी बात, मुगल सल्तनत की सरहद बहुत बढ़ जाएगी इस शादी के बाद। सरहद, जमीन और जमीन, ये क्या खुशी मिलती है जमीन जीतकर? हाँ भाईजान, लेकिन वो जमीन है बहुत वाकई। हाँ भाईजान, सुना है जंगी लिहाज से वो जमीन काफी बेहतरीन है, इसीलिए तो इतने राजा उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। क्या शहंशाह ने उस लड़की से रजामंदी दी निकाह के लिए? हाँ, शायद पूछा था और उसने हाँ कर दी, लेकिन अब्बू जान की उम्र से वो काफी छोटी है। हाँ, मगर सियासती मामलों में सब चलता है भाईजान। लेकिन कितना अच्छा लगता है कि जहां भी जाओ, जहां भी देखो, दूर दूर तक की जितनी भी जमीन है ये सब हमारी है। इंसान को खड़े होने के लिए 2 हाथ जमीन चाहिए होती है और दफन होने के लिए 2 गज। यही फर्क होता है लालच और जरूरत में। मुराद हमारे भाईजान, जिस दिन आप ये सच समझ जाओगे ना, ज्यादा खुश रहोगे। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं भाईजान? हम वहां जा रहे हैं जहां जिंदगी जरूरत के हिसाब से जी जाती है, लालच से नहीं। कुछ समझ आया क्या कहा इन्होंने? नहीं, लेकिन सलीम भाईजान ने कहा तो बाद में वजन तो होगा। लेकिन हमें तो कुछ और ही लगता है। ऐसी बातें वो ही करता है जो किसी के इश्क में गिरफ्तार हो। अच्छा, तुमको बहुत पता है इश्क के बारे में? क्योंकि हम बचपन से मोहब्बत जो कर रहे हैं। किससे? खाने से। वार मत कीजिए, हम हैं। आप यहाँ? हम फरहान से मिलने जा रहे हैं। वहां जंगल में बहुत कष्ट है, लगता है वो लोग आप दोनों को ही ढूंढ रहे हैं। शायद वो लोग चले गए। हम कितना परेशान थे कुतुब, डर गए थे कि न जाने शहंशाह ने आपके साथ क्या सुलूक किया होगा, और आपने हमें कोई खबर भी नहीं दी। ओह, तो हमारे जाने के बाद हमारे बारे में सोचा जा रहा था। काफी याद आ रही थी हमारी, ऐसा लग रहा है हमें। हाँ, क्योंकि आप एक नेक इंसान हो, इसलिए। वैसे एक बात कहें? कहिए। आपसे मिलने के बाद हम भी आप ही के बारे में सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि हम मुरीद हो गए हैं आपके।
हम तो एक सिपाही हैं, अपनी जान खतरे में डालना हमारा काम है। मगर आपने जिस बहादुरी से बिना डरे इस काम को अंजाम दिया, वो भी किसी और की मोहब्बत के लिए वाकई काबिल तारीफ है। मोहब्बत होती ही ऐसी है, कुछ भी करा देती है। अब तक हम सोचते थे कि एक सिपाही का काम लड़ना, मरना और मारना होता है, लेकिन जब भी आपको देखते हैं अजीब सा लगता है। पहली बार एक सिपाही को देखा जो दिल की सुनता है और दिल से ही सोचता है। फरहान कहाँ है? हाँ, फरहान वहाँ उस ठिकाने पे है। चलें? आदाब। आप ठीक है ना? हम ठीक है हमारे दोस्त। आप कैसे हैं? ना जिंदा है ना मुर्दा। इला को खो देने का गम, दर्द ऐसा कर रहा है दिल में जो पता है नहीं जा सकता। आपके दर्द का इलाज होगा फरहान। अब कोई फायदा नहीं है, इतने दिन हो चुके हैं। अब तक तो उसकी शादी भी हो चुकी होगी। बेला की शादी नहीं हुई है? आप लोगों को पता नहीं? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, बेला की शादी नहीं हुई। वो लड़का जिससे उनकी शादी होने वाली थी, उसका इंतकाल हो गया। क्या वो हमारे वार से मारा गया था? नहीं, भगदड़ में मारा गया। सुना है भागते हुए गिर के चोट लग गई, तभी तो वो लोग आप दोनों का पीछा नहीं कर सके, वरना वो लोग आप दोनों को छोड़ते नहीं। खुदा ने आपको एक और मौका दिया है फरहान, अपनी मोहब्बत को हासिल करने का। हम उसे लाएंगे आपके लिए, फिर उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तब तक आप यहीं आराम कीजिए और बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको कहीं। प्रणाम शहंशाह। आप अचानक कहाँ चले गए थे? हमें बताया भी नहीं। लाइए, जानते हैं हमने मालूम कर लिया है कि मान भाई को भी सलीम बहुत पसंद है, और सलीम तो पहले ही बता चुके हैं कि उन्हें मान भाई बहुत पसंद है। हमें लगता है यही सही समय है जब हमें भगवान दास भाई साहब से बात करनी चाहिए और इस संबंध को पक्का कर लेना चाहिए, है ना शहंशाह? जोधा बेगम, आप भी ना ये क्या क्या कहे जा रही हैं? ये वक्त तो शहंशाह को मुबारकबाद देने का है। रुकैया बेगम, आपका भाई? बस अभी क्या करे जोधा बेगम, खबर ही ऐसी थी कि हम खुद को रोक नहीं पाए। मरियम मकानी, सलीमा बेगम और हम फौरन यहाँ के लिए निकल पड़े। अच्छा, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी खबर है। कमाल है, अब आप ये मत कहिएगा कि आपको कुछ पता ही नहीं है। शहंशाह, आपने जोधा बेगम को बताया नहीं? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। जोधा बेगम, ये शहंशाह की जिंदगी के सबसे बड़े दिनों में से एक होने वाला है। शहंशाह एक और निकाह करने जा रहे हैं।
और उस राजकुमारी से निकाह करने के बाद हमारी सरहदें और बढ़ जाएंगी, महफूज हो जाएंगी। देख क्या रही हैं जोधा बेगम? शहंशाह को मुबारकबाद दीजिए, मुगल सल्तनत की सरहदें और बढ़ने जा रही हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि वो राजकुमारी कितनी खुशकिस्मत होगी कि उसका निकाह हिंदुस्तान के शहंशाह से होने जा रहा है ना जलाल? वो हिंदुस्तान के शहंशाह की बेगम बनने वाली है। सच जलाल, हम बेहद खुश हैं। बधाई हो आपको शहंशाह। जोधा बेगम, हमारी बात सुनिए। जोधा बेगम, लगता है जोधा बेगम को ये खुशखबरी कुछ खास पसंद नहीं आई। जोधा बेगम, हमारी बात तो सुनिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपका विवाह है, उसकी तैयारियां कीजिए। हम आपसे बात करने हैं, आपसे बात करे बगैर नहीं जाएंगे। एक बार हमारी बात सुन लीजिए आप, एक बार हमारी बात सुनिए। क्यों सुने? और क्या कहना चाहेंगे आप? सफाई देना चाहेंगे अपनी बात की? क्यों? क्या आवश्यकता है आपको कोई भी स्पष्टीकरण देने की? आप शहंशाह हैं, जब चाहे, जिससे चाहे, जितने चाहे विवाह कर सकते हैं आप। जोधा बेगम यकीन मानिए हमारा, हम बस नहीं चाहते कि फिर से आपकी आंखों का तारा खो जाए। इतने सालों बाद हमने आपकी आंखों में सुकून देखा है, हम बस नहीं चाहते कि वो सुकून फिर से खो जाए। आप सुकून की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। आपकी इस बात ने हमारा सुकून छीन लिया है शहंशाह। हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने हमारे हृदय में खंजर घोंप दिया हो। यकीन मानिए हमारा भी वही हाल है जोधा बेगम। जोधा बेगम, भले ही तारीख में लिखा जाएगा कि शहंशाह अकबर ने उस राजकुमारी से निकाह किया, लेकिन कोई नहीं समझ पाएगा कि हमारी क्या मजबूरी थी जो हमें उससे निकाह करना पड़ा। हर बार हमें खुद की कुर्बानी देनी पड़ती है, कभी सियासी मुद्दों की वजह से, कभी खुद के लिए, कभी अपनों की वजह से। हाँ, हमने निकाह किए हैं, हाँ हम निकाह कर रहे हैं, हाँ हमारे घर में सैकड़ों बेगमां थे, लेकिन हमारी दिल की मलिका तो सिर्फ आप है। आप हमारी मजबूरी नहीं है, आप हमारी चाहत हैं, आप हमारी मोहब्बत हैं जोधा बेगम, और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, और ना ही हम आपकी जगह किसी को देंगे। बस खुदा के लिए यकीन मानिए हमारा, हम खुद उससे निकाह नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उससे निकाह कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारी मजबूरी है। बस आप उस मजबूरी को समझने की कोशिश करें। आपने फरहान से वादा तो कर दिया, पर क्या उसे पूरा कर पाएंगे? हम कभी भी वो वादा नहीं करते जो पूरा ना किया जा सके। और इस कोशिश में आपकी जान चली गई तो? हमने आपसे पहले भी कहा था कि मोहब्बत में दी हुई जान 100 जिंदगियों से बेहतर है। हमने वो कहानियां सुनी थी कि किस तरह से दो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के लिए फना हो जाते हैं। ये कहानियां अभी तक लोगों के जहन में है, बिना तारीख के। ऐसे क्या देख रही हैं आप? क्योंकि हमने आज तक मोहब्बत में इतनी शिद्दत से कुर्बान होने की चाहत किसी में नहीं देखी। हाँ, अब हमें अपनी मोहब्बत में कुर्बान होने का मौका मिले या ना मिले, मगर फरहान की मोहब्बत के लिए तो कुर्बान हो ही सकते हैं ना।
इतना यकीन है आपको मोहब्बत पे? बहुत यकीन है। हमारी अम्मी जान हमें बताती हैं कि हम मोहब्बत करने के लिए ही पैदा हुए हैं। हमारी अम्मी जान और अब्बू जान एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। वो ये कहती है कि हम उनकी और अब्बू जान की मोहब्बत की निशानी हैं। तो जब इंसान मोहब्बत के लिए पैदा हो सकता है तो मर क्यों नहीं सकता, फना क्यों नहीं हो सकता? सब कहने की बात है, कोई प्यार में नहीं मरता। लोग वादा करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए मर मिटेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि मोहब्बत में हम किसी के लिए जान देंगे। वैसे एक नसीहत देना चाहेंगे हम आपको। आपके मुस्तकबिल में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, इसलिए उसे कभी भी ललकारना नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं, अम्मी जान इंतजार कर रही होंगी। चलें? होशियार, कहाँ है शहजादे? हमें आए हुए इतना वक्त हो गया है, लेकिन अभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। गुलाम ने कई बार पैगाम भिजवाया हुजूर, मगर हर बार यही खबर आई कि वली आद अभी तक लौटे नहीं है, ना जाने कहाँ चले गए। सलीम, हमारे बच्चे कैसे हैं आप ठीक तो है ना? अम्मी जान हम तो ठीक हैं, मगर आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। यहाँ सलीम, ये उम्र परेशान होने वाली ही तो है। अक्सर इस उम्र में शौहर अपनी बीवियों की कद्र ही कहाँ करते हैं। हम कुछ समझे नहीं अम्मी जान। सलीम, आज हमारा दिल रो रहा है। आप जानते हैं हम आपके अब्बा जान से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन शायद उनके लिए मोहब्बत कम पड़ रही है। कहना क्या चाहती हैं अम्मी जान? आप ठीक तो है ना सब? सलीम, शहंशाह एक और निकाह करने जा रहे हैं। हाँ, हमें खबर मिली है इस बारे में, और वो भी अपने से आधे उम्र की लड़की से। वो भी पता चला है। अगर एक शहजादी होती तो समझ में आता, कम से कम शाही तौर तरीके तो होते, लेकिन एक कबीले की राजकुमारी, राजा खंबार की बेटी बेला से। जोधा बेटा, ये जलाल की शादी के लिए शगुन और साचक का सामान है। हिनाबंदी की रस्म के लिए इसे राजा खंबार के यहाँ ले जाना है।